नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली वीडियो तक हम सभी ने पाठ किया था श्लोक नंबर 2.14 ऑफ अध्याय 2। आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 के श्लोक नंबर 2.15 से। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब लास्ट श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया था कि सुख और दुख की अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। वे अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा इन सभी प्रकार के द्वंद्वों से उभरने की प्रेरणा दे रहे हैं। और इसको समझाने के लिए सर्वप्रथम हम सभी को इनफैक्ट दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना जरूरी है। कि पहली चीज कि हम सभी सुख क्यों चाहते हैं, और दूसरी चीज कि भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती। अब जो पहला प्रश्न है उसका आंसर बड़ा सरल है कि भगवान अनंत सुखों के महासागर हैं और हम सभी आत्माएं उनका अणु अंश है। मीन्स जो लास्ट श्लोक में हमने बात की थी कि आत्मा भी परमात्मा की तरह नित्य है। कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का अणु अंश है, जिसका मुख्य अर्थ है कि उस अनंत सुख सागर के अणु अंश हम लोग हो गए। स्वामी विवेकानंद लोगों को हे सच्चिदानंद भगवान के पुत्र कहकर संबोधित करते थे। जिस प्रकार बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशों की ओर आकर्षित होते हैं। सो अनंत सुख के महासागर भगवान विष्णु का अंश होने के कारण हम सभी आत्माएं भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये सुख कहां है और किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है। सब अलग अलग सोचते हैं इस बारे में, लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना भी नहीं चाहते। So this was the answer of our first question कि हम सुख क्यों पाना चाहते हैं। दूसरे प्रश्न का अर्थ है कि परमात्मा का अणु अंश होने के कारण आत्मा नेचुरली भगवान के समान दिव्य मानी गई है, इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। और अलौकिक सुख होने की तीन मुख्य विशेषताएं हैं कि ये अनंत मात्रा में होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए और नित्य होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस है। और ऐसे सुख केवल भगवान में ही है, जिसे हम सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद कहकर पुकारते हैं। जो सुख इंद्रियों के थ्रू हमें प्राप्त होता है, ये सुख उनके विपरीत है और ये वो सुख अस्थाई है, वो सुख सीमित मात्रा में मिलेगा। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाते। और इसी डिफरेंस को समझने के लिए हम सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करते हैं। और जब तक हम उस डिफरेंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग फंसे रहेंगे माया जाल के अंदर।
और ऐसे सुख केवल भगवान में ही है जिसे सत्य चित्त आनंद या अनंत चेतन स्वरूप या करुणा सागर के नाम से पुकारा जा सकता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें संसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं तो फंसे रह जाएंगे हम सभी। भौतिक शक्तियां हमें ज्यादा समय तक सुख नहीं दे पाएंगी। इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट, सो दैट उस माया जाल से ऊपर उठ पाए और जिस परम आनंद, जिस सच्चिदानंद परमात्मा के अणु अंश हम हैं, वापस उसमें हमारा विलय हो सके। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 2.16। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। See, the meaning of this श्लोक is, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मीन्स भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व ही नहीं है, किंतु सत्य जो आत्मा है अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अब सभी प्रकार के वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य है। श्लोक नंबर 2.10 में हम इस चीज को स्टडी कर चुके हैं, इसलिए उन्हें सत्य माना गया है। वेदों में भगवान को सत्य चित्त आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया, लास्ट श्लोक में समझा हमने। और आत्मा भी अनश्वर है और इसलिए उसको भी सत्य माना गया। तो दो चीजों को हमने सत्य मान लिया, परमात्मा और आत्मा को। तीसरी चीज जो बचती है वो है माया। अब माया असत्य है, शरीर माया के थ्रू ही आता है, क्योंकि शरीर इज द पार्ट ऑफ दिस भौतिक वर्ल्ड। इस भौतिक जीवन का पार्ट है शरीर, इस भौतिक जीवन का पार्ट है माया। तो वो दोनों ही असत्य हैं, इनको दोनों को हम एक ही साथ लेके चलेंगे, इसलिए इसको हम अस्थाई कहते हैं। आत्मा सत्य है परमात्मा की तरह, लेकिन अणुरूप में, परमात्मा की तरह महासागर के रूप में नहीं, अणुरूप में आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा इज द अणु अंश ऑफ, लिमिटेड पार्ट ऑफ परमात्मा। और तीसरी चीज जो माया तत्व के बारे में हम बात करते हैं, जिससे संसार निर्मित है, वो नित्य तो है, लेकिन उसका अस्तित्व लिमिटेड है, वो अस्थाई है, उसको हमने अस्थाई की श्रेणी में रख दिया। संसार ही असत्य है क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है। और वैदिक ग्रंथों में भी इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि ब्रह्मज्ञानी संतों को भी उसी प्रकार भूख लगती है जैसे कि जानवरों को लगती है। जो भी प्राणी इस सृष्टि में आ रहा है, हर प्राणी माया रूपी संसार में हर प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहता है। संतों को भी उसी प्रकार भूख लगती है जिस प्रकार जानवरों को लगती है।
नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 2.18। विनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा शरीर में व्याप्त है और ये कहकर भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को निरूपण कर रहे हैं। मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तात्पर्य क्या है। आत्मा चेतन है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतन रहित है। आत्मा अपनी चेतन शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। सिंपली इसको समझो तो शरीर कुछ भी नहीं है जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है। ये आत्मा ही है जो शरीर को चला रही है। ये आत्मा ही है जो शरीर को चेतना दे रही है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न करते हैं और वेदों में उसका वर्णन किया गया है कि आत्मा हम सबके हृदय में वास करती है। प्रश्नोपनिषद के अंदर इसका वर्णन है कि हृदय होश आत्मा की हृदय शब्द दर्शाता है कि आत्मा हृदय के आसपास स्थिर होती है, जबकि चेतना जो कि आत्मा का लक्षण है, सिम्पटम है, पूरे शरीर में प्रसारित रहती है। भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा को मारने में तो तुम सक्षम हो ही नहीं। अगर कोई इस युद्ध भूमि में मृत्यु लोक को प्राप्त होगा तो वो केवल मात्र शरीर होगा। इस भय को निकाल दो कि आप आत्मा को कुछ कर पाओगे। कह रहे हैं कि आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, नॉट इवन अर्जुन। आत्मा हमारे शरीर को संचालित कर रही है। हमारा शरीर युद्ध भूमि में मृत्यु लोक को प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर को सचेतना प्रदान करने वाली आत्मा उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट करेगी, जिसको हमने आत्मा का जन्म या पुनर्जन्म कहा। इसको हमने कहा ना, देहांतरण की प्रक्रिया है, लीविंग वन बॉडी बिहाइंड एंड एंटरिंग इनटू द अनदर बॉडी। इस वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 2.17 पर कंक्लूड करते हैं। 2.18 से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।